नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। हमेशा की भांति आज मेरे सामने मेरी बेटर हाफ अनुभा जी बैठी हुई हैं अपनी कुछ क्वेरीज लेकर। स्वागत करता हूं अनुभा जी अपने चैनल में आपका। हाँ बताइए, आज थैंक यू क्या सो क्वेश्चन मच आया गौरव आपको? जी। आज मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आजकल स्पोर्ट्स का ज़माना है, स्पोर्ट्स होता भी है और हर एक फील्ड में है। पहले क्या था कि पहले एक ज़माना था, हम लोग कहते थे पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदो पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। मगर जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय है, इसमें माँ बाप खुद अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं स्पोर्ट्स में जाने के लिए। जी तो आप ये हमको बताइए कि वाकई में स्पोर्ट्स में भी हमको जन्म कुंडली सहायता करती है कि किस स्पोर्ट्स में हम जाएं और जी किस एज में ये दिखाना बेहतर होता है। जी बिल्कुल। अब नेचुरल है कि अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो यंग एज ज़रूरत है। तो इसके लिए देखिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले कुंडली के तीसरे भाव को हम लोग देखा जाता है। तीसरा भाव जो कुंडली का होता है वह पराक्रम और साहस का भाव होता है, एफर्ट का भाव होता है, प्रयास का भाव होता है। तो उसको जरूर देखना चाहिए और उसका कारक मंगल होता है। तो मंगल की स्थिति भी कुंडली में अगर आप देखें, अगर ये दोनों अति उत्तम हैं, उस पर सब शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, दोनों बली हैं, तो आप निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि व्यक्ति ऐसी जगह जाएगा जहाँ पर शारीरिक श्रम उसका लगेगा। ठीक है। और उसके लिए आप मंगल कहाँ पर प्लेस्ड है, मंगल पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, इत्यादि चीज़ें आप देखते हैं और उससे ये बताया जा सकता है कि व्यक्ति स्पोर्ट्स में जाकर कितना सफल होगा कि नहीं होगा। ये एक तरीका होता है देखने का। लेकिन अगर लग्न कुंडली से अगर चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं तो हम दशमांश जो एक डिविजनल चार्ट है, वर्ग कुंडली है, उसका सहारा लेते हैं। दशमांश के बारे में पराशर जी ने कहा है कि ये महत्व फलम कहा है कि किसी विशिष्ट फल को अगर जानना हो तो दशमांश का आपको सहारा लेना चाहिए, दशमांश कुंडली को देखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ मैंने आपको थोड़ा बहुत कुछ जो था वो बताया, जी जो बिल्कुल। मुझे समझ में आया। चलिए अपनी परंपरा के अनुसार एक कुंडली को हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग के सामने जो जन्म कुंडली है वो इस समय है निधि जायसवाल जी की। देखिए निधि जायसवाल जी एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं और इनकी मम्मी जी ने पूछा था कि क्या स्पोर्ट्स में ये अपना करियर बना सकती हैं कि नहीं बना सकती हैं। अगर इस कुंडली को देखें तो तीसरे भाव में तीसरे भाव में को अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो वहाँ पर शनि देव बैठे हुए हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि तीसरा भाव साहस का, पराक्रम का होता है और वहाँ पे अगर कोई पापी ग्रह बैठा होता है तो वो व्यक्ति बहुत साहसी होता है, पराक्रमी होता है। तो यहाँ स्वयं शनि भाव अपनी मित्र राशि बुध की राशि में बैठे हुए हैं और इसी तीसरे भाव पर जो दृष्टि है वो शुभ दृष्टि आ रही है बृहस्पति देव की दृष्टि आ रही है। और साथ ही साथ जो एनर्जी का प्लैनेट है, जो ऊर्जा का प्लैनेट है मंगल देव भी अपनी 8वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं। और इसको देखते हुए मुझे लगा कि तृतीय भाव सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये निश्चित रूप से ये स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकती हैं। एक और बात यहाँ पर देखना होगा, जो छठा भाव है वो कंपटीशन का होता है और छठे भाव के स्वामी भी बृहस्पति देव हैं। ठीक है। तो छठा भाव भी कहीं ना कहीं इस कुंडली को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मंगल है वो अष्टम भाव में आकर बैठ गया है। हालांकि कर्क कुंडली के लिए सबसे योग कारक अगर कोई ग्रह होता है तो वो मंगल देव होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अष्टम भाव में और त्रिषडाय के जो स्वामी बुध के साथ बैठ गए हैं और बुध और मंगल की आपस में मित्रता नहीं है। तो ऐसे में मुझे मैं बहुत क्लैरिटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह पा रहा था कि ये इनका स्पोर्ट्स करियर बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए फिर मैंने सहारा लिया दशमांश कुंडली का। अब आप देखिए आपकी स्क्रीन के सामने दशमांश कुंडली है निधि जी की। अब दशमांश कुंडली को देखते ही चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। सीधे सीधे आप देखिए मंगल लग्न को देख रहा है और मंगल जब आप लग्न को देख रहा है, और लग्न कौन सा है, वृश्चिक लग्न है, मंगल अपने ही घर को देख रहा है, तो लग्न काफ़ी बली हो गया। यानी यह व्यक्ति कुछ करना चाहता है, उसमें ऊर्जा है, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है और उसको बहुत ही शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु की अपनी नवी दृष्टि से बृहस्पति देव उसको देख रहे हैं, तो कुंडली में शुभता भी आ गई है। और यहाँ अगर ध्यान दीजिए
तो जो दशम भाव है उसका स्वामी सूर्य है, और दशम भाव का स्वामी सूर्य नवम भाव में आकर बैठ गया है। तो यहाँ पर दशम और नवम भाव यानी केंद्र और त्रिकोण का भी संबंध हो गया है, तो एक राजयोग हो गया है। ठीक है। और दशम भाव को मंगल देव भी अपनी चौथी दृष्टि से देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता था कि ये बहुत अच्छी स्पोर्ट्स प्लेयर आगे जाकर बनेंगी। अब जब ग्रह दशा देखें तो वो भी संयोग से देखिए, मंगल में बुध की दशा का अंतर चल रहा है। इसको देखते हुए मैंने इनको इस कुंडली का उपाय बताने के लिए मैंने इनको 7 रत्ती का बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही गुड क्वालिटी का मूंगा सजेस्ट किया, और इनको एक गुड क्वालिटी का पुखराज 5 कैरेट का इनको सजेस्ट किया। मूंगा मैंने इनको कहा आप तांबे में आप बनाइए और अपनी रिंग फिंगर में उसको धारण करिए, और जो पुखराज है उसको इंडेक्स फिंगर में, जो पहली अंगुली तर्जनी जिसको कहते हैं, उसमें स्वर्ण में आप अंगूठी बनाकर पहनिए। और जो मुझे खबर आई है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं स्पोर्ट्स में, और भगवती से ही प्रार्थना है, बाबा विश्वनाथ से ही प्रार्थना है कि आगे भी वो इस तरह से परफॉर्म करती रहें। ये बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने उपाय बताए उसका उन्होंने 100% पालन किया। तो ये मैंने आज आपसे कुछ कुंडली के विषय में बात की कि देखिए कई बार क्या होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं अपना, जैसे कि स्पोर्ट्स में कुछ का नाम कमाना चाहते हैं, या पुलिस में या सेना में जाना चाहते हैं, तो इन सब के में जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी कुंडली का मंगल ग्रह काफ़ी मजबूत होना चाहिए। अब मंगल ग्रह सबके पास जन्मपत्री होती नहीं, या होती भी है तो सब दिखा नहीं पाते। तो मंगल ग्रह को मजबूत करने का क्या उपाय है? मंगल ग्रह को किस बात का पहली बात ये जाननी चाहिए कि मंगल किस बात का प्रतीक है? वो शक्ति का प्रतीक है। तो शक्ति कहाँ से आएगी? शक्ति से आएगी। शक्ति कौन है? माँ जगदम्बा। माँ जगदम्बा, जगत जननी माँ जगदम्बा ही शक्ति का प्रतीक है। तो अगर शक्ति चाहिए तो उनकी अगर हम शरण में जाएं तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं निवेदन करूंगा कि जिस किसी को भी स्पोर्ट्स में, पुलिस में, सेना में अपना करियर बनाना हो, और उसको लगता है कि उसके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, उसको दिक्कत आ रही है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो उसको माँ भगवती का स्मरण करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घंटों बैठकर पूजा करिए, कोई मंत्र का जाप करिए, बस उनकी एक छवि का आप बराबर स्मरण रखें और मन ही मन प्रार्थना करें कि आपको शक्ति मिले, आपको ऊर्जा मिले, और देखिएगा आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएगा, बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आएगा। यहाँ पर मैं फिर से ये कह दूँ कि मैं जो भी कंसल्टेशन करता हूँ वो निःशुल्क है। मैं एक भी पैसा उसके लिए चार्ज नहीं करता हूँ। ज्योतिष मेरे लिए पैसा नहीं, ज्योतिष मेरे लिए सेवा है। तो अपनी संकोच आप अपनी टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ये व्हाट्सएप करिए। जहाँ तक संभव हो सकेगा मैं आपकी सहायता करूँगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। अनुभा जी, मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।